हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी TSSC एनम 2024 नर्सिंग क्लास में फीमेल हेल्थ वर्कर के हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। इसका हमारा लेक्चर नंबर 7वां है। तो पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण टॉप 30 MCQ के साथ स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और हमारा 10 मिनट सीरीज एक चल ही रहा है, जिसमें आपको क्या किया जा रहा है, आपको 2000 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। और फिर हमारा 38 टॉपिक 38 दिन कॉन्सेप्ट के साथ क्या हो रहा है, वो भी चल रहा है, तो उससे भी क्या करना है, आपको जुड़ना नहीं भूलना है। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो देखिए हमारा है टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं, लास्ट में आपको क्या करना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का मुख्य कार्य क्या है। अस्पताल में मरीजों की देखभाल, रोगियों को दवाइयाँ देना, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार और शिक्षा देना, ऑपरेशन करना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार और शिक्षा देना। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है। अस्पताल में मरीजों का इलाज, स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण और उपचार, रोगों की पहचान और उनका उपचार, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 152 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण और उपचार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन, वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण और सुधार, सिर्फ टीकाकरण अभियान चलाना, अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण और सुधार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का एक उद्देश्य नहीं माना जाता है। मरीजों का इलाज करना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता देना, महामारी के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करना। तो हमारा 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरीजों का इलाज करना। नेक्स्ट, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्वास्थ्य प्रणाली का उद्देश्य क्या है। केवल अस्पतालों का निर्माण, लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना, केवल रोगियों का इलाज करना, दवाइयों का वितरण करना। तो हमारा 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट, अगला कह रहा है, किसी राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत नहीं माना जाता है। बच्चों का पोलियो टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का टिटनेस टीकाकरण, वृद्ध व्यक्तियों का फ्लू टीकाकरण, महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य में आहार और पोषण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। रोगों का इलाज करना, स्वस्थ जीवन शैली और पोषण पर ध्यान केंद्रित करना, दवाइयों का वितरण करना, अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल करना। तो हमारा 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ जीवन शैली और पोषण पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, तो अगला कह रहा है, किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मातृत्व लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो हमारा क्या है, महिलाओं के लिए क्या मातृत्व लाभ किसमें मिलता है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तो देखिए अगला कह रहा है, किसी स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य नहीं माना जाता है। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सरकारी सेवा अस्पतालों में सुधार लाना, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, केवल मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तो हमारा 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल मानसिक स्वास्थ्य पर क्या करना, ध्यान देना। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वास्थ्य आश्वासन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल बीमारियों का इलाज करना, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, अस्पतालों का निर्माण करना, दवाइयों का वितरण करना। तो हमारा 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा 160 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। नेक्स्ट, देखिए अगला क्या कर रहा है, किस योजना के तहत बच्चों का पोषण बढ़ाने के लिए सेवाएं दी जाती हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन, मिशन इंद्रधनुष। तो हमारा 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण अभियान, क्या बच्चों में पोषण बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा किसे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। अस्पतालों में ऑपरेशन करना, बीमारी के फैलने से पहले उसका रोकथाम करना, मरीजों को शारीरिक उपचार देना, मानसिक स्वास्थ्य पर काम करना। तो हमारा 162 का
राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बीमारी के फैलने से पहले उसका रोकथाम करना। हमारा क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के अंतर्गत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? केवल इलाज करना, रोगों का निवारण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, अस्पतालों में जांच करना, केवल शारीरिक उपचार करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा 163 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगों का निवारण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की देखभाल के अंतर्गत क्या आता है? केवल शारीरिक उपचार, शिशु का पोषण और उसे गर्म रखना, केवल टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु का पोषण और उसे गर्म रखना। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन सा कार्य प्राथमिकता प्राप्त करता है? केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, केवल बच्चों का टीकाकरण, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा 165 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 166 कह रहा है, किसे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल माना जाता है? दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण, अस्पतालों में उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, निवारक देखभाल और प्राथमिक उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं। तो हमारा 166 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य शिक्षा, निवारक देखभाल और प्राथमिक उपचार। नेक्स्ट, अगला कह रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मातृत्व देखभाल का क्या उद्देश्य होता है? केवल गर्भवती महिलाओं का इलाज करना, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण और टीकाकरण योजना, महिलाओं की शारीरिक समस्याओं का समाधान, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण और टीकाकरण योजना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में बीमारी के बाद देखभाल का क्या उद्देश्य होता है? मरीजों को आराम देना, बीमारी के प्रभाव को कम करना, केवल शारीरिक उपचार करना, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। तो हमारा 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बीमारी के प्रभाव को कम करना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है? अस्पतालों में दवाइयाँ वितरित करना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और विकास, केवल डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना, अस्पतालों में सुधार करना। तो हमारा 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण और विकास। नेक्स्ट, कर किसी स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत नहीं माना जाता है? अस्पतालों में सुधार करना, डॉक्टरों के काम का मूल्यांकन करना, दवाइयों का वितरण बढ़ाना, मरीजों की देखभाल करना। तो हमारा 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दवाइयों का वितरण बढ़ाना। नेक्स्ट, अगला करा, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? लोगों को बीमारियों की पहचान करना, स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण की स्थिति का मूल्यांकन करना, दवाइयों का वितरण करना, अस्पतालों में कार्यबल बढ़ाना। तो हमारा 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण की स्थिति का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट, करा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल करना, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना, सिर्फ अस्पतालों में उपचार देना। तो हमारा 172 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। नेक्स्ट, का जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, बच्चों का टीका लगवाना, महिलाओं को शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा 173 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मातृत्व मृत्यु दर को क्या करना, कम करना। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, किसी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं? गरीब और वंचित वर्ग के लोग, केवल शहरी क्षेत्रों के लोग, केवल सरकारी कर्मचारी, केवल बुजुर्ग व्यक्ति। तो हमारा 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरीब और वंचित वर्ग के लोग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, करा मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, बच्चों का टीकाकरण प्रदान करना, वृद्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल देना, महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। तो हमारा 175 का राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों का टीकाकरण प्रदान करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मरीजों का इलाज करना, लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और उपाय देना, केवल अस्पतालों में उपचार देना,
केवल दवाइयाँ वितरित करना। तो हमारा 176 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और उपाय देना। नेक्स्ट, अगला कार्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किसे प्राथमिकता दी जाती है? शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, केवल टीकाकरण अभियान, केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का क्या उद्देश्य है? केवल अस्पतालों में इलाज करना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और बीमारी से बचाव करना, केवल दवाइयाँ वितरित करना, केवल मरीजों का शारीरिक उपचार करना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 178 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और बीमारी से क्या करना? बचाव करना। नेक्स्ट, हमारा कार्य स्वास्थ्य निगरानी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारा स्वास्थ्य निगरानी का क्या है प्रमुख उद्देश्य? केवल दवाइयाँ देना, स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना और सुधारात्मक उपाय लागू करना, केवल शारीरिक उपचार देना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों का संग्रह करना और सुधारात्मक उपाय लागू करना। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, किसे आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं माना जाता है? अस्पताल में शारीरिक उपचार, आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता, टीकाकरण और निवारक उपाय। तो हमारा 180 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं उसको क्या कीजिएगा, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। सेशन पसंद आया तो क्या कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, लाइक शेयर तो करते नहीं हैं, न ही कमेंट। एक दो लोग कमेंट करते हैं, बाकी लोग तो देख लिए ख़त्म हो गया कहानी। तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें पता भी चलेगा कि आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं और इस सेशन का आनंद ले रहे हैं। तो हम आपके लिए क्या करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिएगा कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।